अचानक हवा और तेज हो गई। बारिश तूफान बन गई। धनिया की सारी मेहनत पर संकट आ गया। ठेला पलटने की कगार पर था। अरे रे, ये हवा कितनी तेज हो गई। ठेला हिल रहा है। संभालो धनिया, संभालो। ऊपर वाले रक्षा करना, ये तूफान क्यों आ गया। नहीं नहीं, रुक जा, आग मत बुझना, बिरयानी मत गिरना। ऊपर वाले बस ये पल टल जाए, सारी मेहनत है इसमें। अचानक एक और जोरदार आंधी आती है। ठेला पलट जाता है। सर्दियों की कड़कड़ाती ठंड में एक छोटे शहर के पास बड़े तालाब के किनारे रहता था धनिया। गरीब लेकिन मेहनती। उसकी बिरयानी की खुशबू ठंड को भी मात देती थी। आज सुबह की हवा तो और भी ठंडी है। हाथ पैर सुन्न पड़ रहे हैं, लेकिन क्या करें, काम तो करना है। आज भी ऊपर वाला अच्छा दिन देगा, यकीन है मुझे। ठंड कितनी भी कड़की क्यों ना हो, गर्मा गर्म बिरयानी बनाऊंगा तो लोग खुद खींचे चले आएंगे। देखना, खुशबू फैलेगी तो सबकी भूख जाग जाएगी। धनिया की जिंदगी इसी पुराने ठेले पर टिकी हुई थी। बीमार पत्नी और 2 छोटे बच्चों की सारी उम्मीदें सिर्फ इसी बिरयानी पर थीं। ओए धनिया भाई, आज तो ठंड बहुत ज्यादा है यार। सुबह से हवा हड्डियों को चीर रही है। पेट भी खाली है, शरीर ठिठुर रहा है। जल्दी से एक बड़ी प्लेट बिरयानी देना, कुछ गरम खाकर जान में जान आए। आ जाओ चाचा जी, आराम से लो, गर्मा गर्म बिरयानी तैयार है। देखो, चावल कितने दाने दाने, चिकन के टुकड़े रसीले, मसाले की खुशबू तो पूछो मत। आज स्पेशल बनाई है, थोड़ा ज्यादा केसर भी डाला है। खाकर बताना, सारी ठंड एकदम उड़ जाएगी, जैसे शरीर में आग लग जाएगी। वाह रे धनिया, ये खुशबू तो तालाब की ठंडी हवा को भी मात दे रही है। दूर से आते ही नाक में घुस गई। तू तो सच में जादूगर है भाई। हर बार स्वाद ऐसा लगता है जैसे पहली बार खा रहा हूं। कितनी मेहनत करता है तू सुबह सुबह इस ठंड में। बस चाचा जी, ऊपर वाले की कृपा और थोड़ी सी मेहनत। तुम जैसे अच्छे ग्राहक आते हैं ना, तभी तो दिन बन जाता है। अरे वाह, मजा आ गया। बिल्कुल परफेक्ट है। तेरी बिरयानी नहीं होती तो ये सर्दियां कैसे कटती। घर वाले भी कहते हैं, धनिया की बिरयानी खाओ तो ठंड का नामो निशान नहीं रहता। मौसम बिगड़ने लगा। धनिया को लगा कि बारिश आएगी तो ग्राहक और ज्यादा आएंगे। गर्म बिरयानी की तलब सबको होगी। लेकिन प्रकृति का मिजाज कुछ और ही था। ये बादल तो भारी हैं, गरज भी सुनाई दे रही है। लगता है अच्छी बारिश आने वाली। कोई बात नहीं, बारिश में लोग गर्म बिरयानी ढूंढेंगे। आज ज्यादा बना लेते हैं, खुशबू दूर तक जाएगी। आज अच्छी कमाई होगी। बीवी की दवा लाऊंगा, बच्चों के लिए कुछ। ऊपर वाले बस मेहरबानी करना। बारिश तेज हो गई। ठंड और बढ़ गई। ग्राहक भागने लगे। धनिया अकेला लड़ रहा था, लेकिन बिरयानी ठंडी होने लगी और दिल टूटने लगा। आओ भाई लोग, गर्मा गर्म बिरयानी तैयार है। ठंड और बारिश में इससे अच्छा कुछ नहीं मिलेगा। जल्दी आओ, गर्मा गर्म प्लेट लो, शरीर में जान आ जाएगी। धनिया भाई, जल्दी एक प्लेट देना यार। ये बारिश तो तूफान बन गई है, रुकने का नाम नहीं ले रही। पूरी तरह भीग जाएंगे अगर देर की। ले भाई साहब, अभी भी गर्मा गर्म है। देखो, एक्स्ट्रा मसाला और चिकन डाल दिया। खाओ आराम से, सारी ठंड भाग जाएगी। लेकिन सच कहूं, आज तो लोग बहुत कम आ रहे हैं। ये ठंडी हवा और बारिश ने सबको घर में बंद कर दिया है। हाँ भाई, सही कह रहा है। कोई बाहर निकलने को तैयार नहीं। कल फिर आऊंगा अगर मौसम ठीक हुआ तो। धन्यवाद। आज सारा सामान ठंडा हो जाएगा लगता है। कमाई तो दूर, सामान भी बर्बाद। घर का किराया कैसे दूंगा, बीवी की दवा, बच्चों की फीस। ऊपर वाले बस थोड़ी सी रहम करना। ये बारिश क्यों इतनी बेरहम हो रही है। हाय रे, आग भी अब बुझने लगी। हाथ पैर पूरी तरह सुन्न हो गए इस ठंड में। लेकिन क्या करूं, हार थोड़े मानूंगा। कोई न कोई ग्राहक तो आएगा ही। ऊपर वाले बस मदद कर दे, हिम्मत मत तोड़ना मेरी। धनिया की मेहनत बारिश से लड़ रही थी, लेकिन मुसीबत अभी और बड़ी होने वाली थी। अचानक हवा और तेज हो गई। बारिश तूफान बन गई। धनिया की सारी मेहनत पर संकट आ गया। ठेला पलटने की कगार पर था। अरे रे, ये हवा कितनी तेज हो गई। ठेला हिल रहा है। संभालो धनिया, संभालो। ऊपर वाले रक्षा करना, ये तूफान क्यों आ गया।
नहीं नहीं, रुक जा, आग मत बुझना, बिरयानी मत गिरना। ऊपर वाले बस ये पल टल जाए, सारी मेहनत है इसमें। अचानक एक और जोरदार आंधी आती है। ठेला पलट जाता है। नहीं नहीं रे, मेरी बिरयानी, सारा सामान सब बर्बाद हो गया। ऊपर वाले क्यों मेरे साथ ऐसा होता है? मैंने क्या गुनाह किया जो ये ठंड और तूफान मेरी जिंदगी उजाड़ रहा है? बर्बाद, सब बर्बाद हो गया। आज की कमाई, सारी मेहनत। घर कैसे जाऊंगा अब? बीवी बच्चे क्या खाएंगे इस ठंड में? ऊपर वाले तेरी मर्जी, लेकिन इतना बेरहम क्यों? धनिया टूट चुका था। बारिश और ठंड उसके शरीर को भिगो रही थी और दिल को तोड़ रही थी। मुसीबत का पहला बड़ा झटका लग चुका था। धनिया खाली हाथ घर लौटा। ठंड और बारिश ने बाहर सब छीन लिया था। अब घर में उदासी का बोझ था। परिवार भूख और ठंड से जूझ रहा था। पापा, आप आ गए। आज कमाई अच्छी हुई ना? कुछ खाने को लाए? भूख लगी है बहुत और ठंड भी बहुत लग रही है। पापा, मुझे ठंड लग रही, कुछ गरम खाना है क्या? बेटा, बेटी, आज तो कुछ भी नहीं हुआ। बारिश और तूफान ने सब छीन लिया। ठेला पलट गया, सारी बिरयानी कीचड़ में मिल गई। पापा ने सुबह से इतनी मेहनत की थी, लेकिन सब व्यर्थ हो गया। माफ करना मुझे, आज कुछ नहीं ला पाया। कल किसी तरह व्यवस्था करेंगे, बस सो जाओ अब। धनिया, अरे तुम पूरी तरह भीगे हो, कीचड़ लगा है सब। जल्दी कपड़े बदलो वरना बीमार पड़ जाओगे। क्या हुआ बाहर? चेहरा इतना उदास क्यों है? आज कितना कमाया था बताओ ना। मुझे दवा की सख्त जरूरत है। खांसी बढ़ गई है इस कड़कड़ाती ठंड में। रात भर खांसती रही हूँ, नींद नहीं आई। बच्चे भी भूख से परेशान हैं। सब खत्म हो गया आज। ठंड और तूफान ने ठेला ही पलट दिया। सारी बिरयानी, सारा सामान कीचड़ में मिल गया। खाली हाथ हूं पूरी तरह। दवा कल किसी से उधार मांग कर लाऊंगा। तुम चिंता मत करो, ऊपर वाले पर भरोसा रखो, वो कोई रास्ता दिखाएगा। न हिम्मत नहीं हारूंगा। हे ऊपर वाले, हम गरीब हैं लेकिन ईमानदार हैं। इतनी मुसीबत क्यों डाल रहे हो हम पर? हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया। पापा, भूख लगी है, कुछ है घर में? बेटा, थोड़ी पुरानी रोटी है, गर्म करके खा लो। कल सुबह ऊपर वाला कुछ रास्ता दिखाएगा। सो जाओ अब, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हिम्मत रखो। रात भर सोचते रहने के बाद धनिया ने फैसला कर लिया। ठेला टूटा, गांव में काम नहीं, अब बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। सुनो, मैंने सोच लिया है, यहाँ अब कुछ नहीं बचा। मैं बड़े शहर जा रहा हूँ पैसा कमाने। वहाँ मजदूरी मिल जाएगी, कुछ दिन में पैसा भेजूंगा। तुम्हारी दवा और बच्चों का खर्च चल जाएगा। ठीक है धनिया, जाना पड़ेगा तो जाओ। बच्चों का और मेरा ख्याल रखना। ऊपर वाला तुम्हारे साथ हो, बस जल्दी लौटना। चिंता मत करो, ऊपर वाले पर भरोसा रखो। मैं मजबूत होकर लौटूंगा। धनिया बड़े शहर की तरफ निकला था, लेकिन रास्ते में एक छोटे गांव में रुक गया। यहाँ ठंड उसके गांव से भी ज्यादा कड़की थी। गरम कपड़े नहीं थे, शरीर सुन्न पड़ रहा था। लेकिन तभी एक आदमी ने उसे अपना शिकार बनाया। अरे भाई साहब, बस से उतरे हो? नए लग रहे हो गांव में। ठंड बहुत है ना, हाथ पैर कांप रहे। देखो, मैं यहाँ का पुराना हूँ। क्या काम से आए हो? हाँ भाई, दूर गांव से आया हूँ, काम की तलाश में। मजदूरी कुछ भी चलेगा, परिवार घर पर भूखा इंतजार कर रहा है। अरे दुख की बात, आजकल काम मिलना मुश्किल है, लेकिन किस्मत अच्छी है तुम्हारी। मेरे पास एक अच्छा काम है। एक सेठ जी को आदमी चाहिए खेत में। अच्छी मजदूरी मिलेगी, रहना खाना फ्री। बस थोड़ा एडवांस देना पड़ता है रजिस्ट्रेशन के लिए, सिर्फ 500 रुपए। मैं ले जाऊंगा सेठ जी के पास। सच? ऊपर वाले की मेहरबानी। मेरे पास बस यही थोड़े पैसे हैं, 600 रुपए। ले लो 500, बस जल्दी ले चलो, ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही। बस भाई, तुम यही रुको, मैं सेठ जी को अभी बुला कर लाता हूँ। 2 मिनट का काम है, वो पास की चाय की दुकान पर है। इधर ठंड बहुत है, आराम से बैठो। मैं गया और आया। ये भाई साहब इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? पैसे ले लिए और कहीं गलत तो नहीं? लेकिन नहीं, अच्छे लग रहे हैं।
बातें कितनी मीठी की। शायद सच में सेठ जी को बुला रहे हों। अरे भाई, चेहरा क्यों उतरा हुआ है? शक कर रहे हो क्या? देखो, मैं यहाँ का पुराना हूँ, रोज ऐसे ही लोगों की मदद करता हूँ। सेठ जी मेरे चाचा लगते हैं। अगर मैं भागता तो अब तक भाग चुका होता। बस 2 मिनट रुको ना। सोचो, अच्छा काम मिलेगा, पैसा कमाओगे, परिवार को भेजोगे। इतनी ठंड में अकेले क्या करोगे? भरोसा रखो, ऊपर वाला सब देख रहा है। मैं अभी लाता हूँ सेठ जी को। हाँ, सही कह रहे हैं। मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। मुसीबत में हूँ, शक करके क्या फायदा? ऊपर वाला साथ है, रुकता हूँ। धनिया खड़ा इंतजार करता है, ठंड में कांपता हुआ। कुछ देर बाद उसे एहसास होता है। हाय रे, सब पैसे ले गया। अब क्या करूँ? घर कैसे जाऊंगा? ऊपर वाले, ये क्या परीक्षा है? ठंड भी, भूख भी और अब पैसे भी नहीं। लेकिन हार नहीं मानूंगा, कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा। सेठ जी, दूर गांव से आया हूँ, कुछ काम दे दो, मजदूरी। ठंड बहुत लग रही, कपड़े भी नहीं है ठीक। काम तो मिल सकता है, लेकिन बताओ पहले, तुझसे क्या आता है? खेत में काम या घर का कुछ? अपने गांव में बिरयानी बेचता था, अच्छी बनाता हूँ। लेकिन ठंड बारिश के तूफान में ठेला पलट गया, सब बर्बाद। परिवार भूखा रह गया। बिरयानी? अच्छा, यहाँ भी ठंड बहुत है, लोग गर्म कुछ खाने को तरसते हैं। पहले मुझे अपनी बिरयानी बनाकर खिला, मैं भी तो देखूं कि कितना दम है तेरे हाथ में। अगर पसंद आई तो काम पक्का। ठीक है सेठ जी, मान गया। बस सामान दे दो, अभी बनाकर खिलाता हूँ। देखना, स्वाद भूल नहीं पाओगे। ऊपर वाले की कृपा से ये हाथों में जादू है। सेठ की रसोई। धनिया बिरयानी बना रहा है, खुशबू फैल रही। वह प्लेट परोसकर सेठ को देता है। लो सेठ जी, गर्मा गर्म बिरयानी, चखो। सेठ ने चखा और धनिया की किस्मत बदलने वाली थी। अरे वाह, ये क्या बनाया है तूने? स्वाद कमाल का। चावल दाने दाने, मसाले परफेक्ट, चिकन रसीला। ठंड में इससे बेहतर कुछ नहीं। सच कहता हूँ, तेरी बिरयानी तो किसी जादू से कम नहीं। यहाँ हमारे गांव में कोई ढाबा नहीं है जो ऐसी बिरयानी परोसे। लोग दूर शहर जाना पड़ता है अच्छी बिरयानी के लिए। हम दोनों मिलकर एक ढाबा खोलेंगे, तेरे ही नाम पर, धनिया की स्पेशल बिरयानी। नाम सुनते ही लोग खींचे चले आएंगे। सेठ जी, ये सपना लग रहा है, सच में ऐसा करेंगे? बिल्कुल पक्का। सारा पैसा मैं लगाऊंगा, सामान, जगह, सब। हम आधे आधे के हिस्सेदार रहेंगे, फायदा बराबर बटेगा। और तुझे यहाँ गांव में एक अच्छा घर दूंगा। परिवार को बुला लेना, सब यही रहना। अब ये जगह तेरा घर है, चिंता मत कर। सेठ जी, ऊपर वाले ने आपको मेरी मदद के लिए भेजा है। इतना बड़ा एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धनिया ढाबे की बात पक्की करके तुरंत अपने गांव लौटा। सबसे पहले परिवार को अच्छी खबर सुनानी थी, लेकिन घर पहुंचकर देखा पत्नी की हालत और बिगड़ गई थी। अरे, ये क्या हालत बना रखी है तुमने? चेहरा कितना पीला हो गया, खांसी भी सुनाई दे रही है दूर से। चिंता मत करो, बिल्कुल, मैं अभी दवा लाया हूँ। देखो, ये लो, अच्छी वाली दुकान से ली है। अभी खाओ, आराम करो, सब ठीक हो जाएगा अब। धनिया, तुम आ गए। मैं तो सोच रही थी कब लौटोगे। हालत बहुत खराब हो गई थी, खांसी नहीं रुक रही, बच्चे भी परेशान हैं। बस बस, अब सब अच्छा होगा। सुनो, अच्छी खबर, मुझे काम मिल गया है दूसरे शहर के एक गांव में। वहाँ एक सेठ जी मिले, मेरी बिरयानी चखी और इतने खुश हुए कि ढाबा खोलने का फैसला कर लिया। मेरा नाम पर आधे आधे हिस्सेदार, घर भी देंगे वहीं। अब सब वहाँ चलेंगे, नई जिंदगी शुरू करेंगे। सच, ऊपर वाले ने सुन ली। हाँ, अब चिंता मत करना किसी की। जल्दी ठीक हो जाओ, सामान बांधो, नया घर इंतजार कर रहा है। कुछ महीने बाद ढाबा खुल चुका था। धनिया का परिवार नए घर में सुखी था। बिरयानी की खुशबू पूरे गांव में फैल गई। लोग दूर दूर से आते, ठंड में गर्म प्लेट ढूंढते। वाह धनिया भाई, ये बिरयानी तो कमाल की है। चावल दाने दाने ने, मसाले का स्वाद लाजवाब, चिकन ऐसा रसीला जैसे मुंह में घुल जाए। ठंड के इस मौसम में इससे बेहतर कुछ नहीं। सच कह रहा है।
गांव में ऐसी बिरयानी की सबसे ज्यादा जरूरत थी भाई। पहले शहर जाना पड़ता था अच्छी बिरयानी के लिए, अब तो यहां आकर मजा आ गया। तुम्हारी बिरयानी सबसे बढ़िया है, पूरे इलाके में नंबर 1। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। चाचा जी, आपकी तारीफ सुनकर दिल खुश हो गया। ऊपर वाले की मेहरबानी है और आप जैसे अच्छे ग्राहकों की दुआ से सब चल रहा है। पहले मुसीबतें बहुत आई लेकिन हिम्मत नहीं हारी। अब देखो ये ढाबा आप सबकी वजह से चल रहा है। और बताओ, एक्स्ट्रा मसाला डालूं या एक और प्लेट तैयार करूं? हाँ भाई, एक और दे दे। ये स्वाद बार बार खाने को मन करता है। समय बीता, पत्नी पूरी तरह ठीक हो गई। ढाबा अच्छा चल रहा था, मुसीबतें दूर हो गईं और घर में फिर खुशियां लौट आईं।